ऑल राइट, हम क्वेश्चन नंबर, ये जो पेपर था हमारा, हमने इसका सेक्शन ए देख लिया था, मतलब बच्चों के आंसर मैंने डिस्कस कर दिए थे। अब क्वेश्चन जो सेक्शन बी है उसका भी हमने फिफ्थ क्वेश्चन देखा था। सर मेरे क्वेश्चन भी रह गए हैं हसन जी। हसन आपके भी, मैं भी आपको दिखाता हूँ जी, बिल्कुल आपके भी शेयर करता हूँ ना, मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, डोंट वरी। अच्छा, अब पहला सवाल था एनालाइज हाउ मार्केट कैन ऐड वैल्यू टू अ प्रोडक्ट, ये हमने देख लिया था जुड़वा का आंसर। तो हम आगे चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे, ये देखें आंसर सबके बच्चों के मेरे पास मौजूद है। तो मैं अब चलता हूँ 5A। मिनाल तो अभी नहीं है, क्योंकि उनका आंसर मैं फिर अभी नहीं शेयर करता। लेकिन आपको दिखाना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि गलतियां क्या नहीं करनी। तो मैं इसे पढ़ रहा हूँ आपके सामने और आप देख लें कि क्या करना था। तो जल्दी से हम इसे करते हैं। मैं इसे पढ़ता हूँ। लिखा एनालाइज टू वेज मार्केटिंग कैन ऐड वैल्यू टू अ प्रोडक्ट, ठीक है। उन्होंने लिखा 8 मार्क्स हैं, तो 2 नॉलेज के लेवल 1, 2 एप्लीकेशन के लेवल 1 और 4 एनालिसिस के लेवल 2 पे जाना है। तो इन्होंने स्टार्ट किया, एडेड वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एंड कॉस्ट ऑफ बॉट एंड मटेरियल। ठीक है जी। तो ये इन्होंने बिल्कुल सही बात लिखी है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने लेवल 1 नॉलेज तो अचीव की है, क्योंकि इनकी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ, और चाहिए भी यही था कि लेवल 1 नॉलेज, ठीक है। के का मतलब नॉलेज, ठीक है। या चलो पूरा लिख ही देते हैं, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। अच्छा, लेवल 1 नॉलेज। आगे हम पढ़ो, एज फास्ट फूड रेस्टोरेंट कैन क्रिएट अ यूनिक शॉपिंग एक्सपीरियंस। अच्छा, अब यहाँ उन्होंने क्या किया, कोई मुझे बच्चा बताएगा ये क्या, यहाँ पे ये क्या कर रही हैं। ये जो लिखा है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट कैन क्रिएट अ यूनिक शॉपिंग एक्सपीरियंस टू कस्टमर्स by providing cleanliness, relaxing music, appealing aroma, etc. ये क्या है, को बताइए आप में से, व्हाट इज इट। कोई नहीं बता रहा। क्लास अटेंड करनी है बेटा, उसका मतलब है पार्टिसिपेट कर। एप्लीकेशन, सर एप्लीकेशन है ये। जी बिल्कुल सही, एप्लीकेशन है, क्योंकि इन्होंने सिनेरियो बिल्ड किया है। ऊपर वहां कोई नहीं बताया कौन सा बिजनेस है, तो इन्होंने फास्ट फूड रेस्टोरेंट बना दिया, बिल्कुल। तो ये एप्लीकेशन है, वो भी लेवल 1, राइट, कि वो ऐसे कर सकती हैं। अच्छा आगे, दिस विल मेक कस्टमर्स फील प्रिपेयर टू पे हायर प्राइसेस। वेरी गुड। मिनाल भी आ गई है, जिनका मैं आंसर देख रहा हूँ, तो मैंने कहा चले वो भी इसको देख लें। मिनाल आपका ही आंसर हम देख रहे हैं जी, मिनाल देख लें गौर से, आपका ही आंसर हम देख रहे हैं। अच्छा, तो लेवल 1 नॉलेज आ गया, लेवल 1 एप्लीकेशन भी आ गया। मैंने तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि हमने लेवल 2 पे तो जाना ही नहीं है, चाहे इन्होंने अचीव किया हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेवल 1 एप्लीकेशन भी इन्होंने अचीव कर लिया। अच्छा, अब आगे जो वो कह रही है कि उससे कस्टमर प्रिपेयर होगा हाई प्राइस पे करने के लिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम, अच्छा अब ये क्या इसमें एनालिसिस है, यहाँ तक ये जो उन्होंने बात की है हाई प्राइसेस तक, इसमें एनालिसिस है। Moreover, being served in such comfortable environment will convince customers to purchase the product and come back in the future, leading to good brand image. इसको फिलहाल ये तो moreover आगे बात की है ना। हमने जो कहा है कि कस्टमर प्रिपेयर होगा टू पे अ हायर प्राइस। इम्पैक्ट नजर आ रहा है आपको, इम्पैक्ट है ना, कि वो अच्छा म्यूजिक होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, क्लीनलीनेस होगी, तो कस्टमर जो है वो हाई प्राइस पे करने के लिए भी तैयार होगा। इसका मतलब है इम्पैक्ट नजर आ रहा है, हमें इम्पैक्ट नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है लेवल 1 एप्लीकेशन हमने लिख दिया, ये लेवल 2 पे बन जाएगी। हमने बाहर लेवल 2 एप्लीकेशन पे जाना नहीं है, हम एनालिसिस को देखेंगे। तो इसमें इम्पैक्ट एक ही नजर आ रहा है, टू पे हायर प्राइसेस। तो आगे हमें ये मेंशन करना है ना कि वैल्यू कैसे ऐड होगी, ये तो बताना है ना, कि फिर बिजनेस जो है, रेस्टोरेंट जो है, वुड बी एबल टू चार्ज अ हायर प्राइस दैट वुड रिजल्ट इनटू greater difference between cost of bought-in material and prices that would lead to added value। तो इसका मतलब है कि थोड़ा चेन ऑफ एनालिसिस को ये इसको एड्रेस कर सकती थी, जो इन्होंने नहीं किया हुआ यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर कर सकते थे कि that would help business to charge higher price, ठीक है, resulting in greater difference
between price and cost of bought in material। ठीक है, ये क्या हुआ, इम्पैक्ट। आपने चेन बनानी है ना, तो जारी बात, और एंड तक लेके जाना है कि वैल्यू कैसे ऐड होगी, उससे आगे भी नहीं जाना आपने। ऑफ कोर्स सवाल ही एडेड वैल्यू का है। तो दैट वुड हेल्प बिजनेस टू चार्ज हायर प्राइस, ये हायर की स्पेलिंग शायद सही नहीं है, हायर प्राइस रिजल्टिंग इन ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल। ठीक है, और आगे मैं लिख सकता हूँ कि hence value is added, hence value is added। अब बात पूरी बनती है। इसका मतलब है कि अगर मैं इनको एनालिसिस के नंबर दूं, अभी तक तो ये बनते हैं लेवल 1 एनालिसिस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मोर ओवर वो कह रही हैं, मोर ओवर बीइंग सर्व्ड इन सच कंफर्टेबल एनवायरनमेंट विल कन्विंस कस्टमर्स टू परचेज द प्रोडक्ट एंड कम बैक इन द फ्यूचर लीडिंग टू गुड ब्रांड इमेज। अच्छा ठीक है, द ऑर्डर, ये क्या लिखा मिनाल आपने, द के बाद क्या लिखा है यहाँ पे? सर अदर। द अदर वे मार्केटिंग कैन ऐड वैल्यू। अच्छा अब आप देखो, ब्रांड इमेज पे नहीं जाना हमने, आपने आगे जो बात की है ना कि एनवायरनमेंट कंफर्टेबल होगा, वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, इससे वैल्यू ऐड नहीं हो रही। वैल्यू ऐड होगी जब प्राइस और कॉस्ट ऑफ बॉट एंड मटेरियल का डिफरेंस बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा। तो वो ऊपर मैंने बात कर दी है, तो नीचे जो आपने बात लिखी है ये रिलेटेड नहीं है, क्योंकि सवाल ही एडेड वैल्यू का है। समझ आ रही है मैनाल आपको? ओके सर, जी अच्छा, जी। तो इसलिए इसको छोड़ दिया। आगे जो आप कह रही हो, द अदर वे मार्केटिंग कैन ऐड वैल्यू प्रोडक्ट इज बाय मेकिंग better durable packaging, so while delivering the food, food might not spill off, leading to good customer service which will help fast food chain to have higher profit। अच्छा अब यहाँ पर ये आपने यूज तो सही किया है, कॉन्टेक्स्ट भी सही है, एप्लीकेशन भी मौजूद है इधर, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट की तो बात ही नहीं करनी ना, क्योंकि सवाल प्रॉफिट का है ही नहीं, सवाल तो वेल एडेड वैल्यू का है। इसका मतलब है मैं यहाँ ओके सर। आपको, यहाँ पर भी आपको लेवल 1 एप्लीकेशन दे सकता हूँ। ठीक है, लेवल 1 एप्लीकेशन मौजूद है। अच्छा, अब आपने जो कहा कि पैकेजिंग अच्छी हो जाएगी, उससे वो स्पिल ओवर नहीं करेगा, तो सर्विस, कस्टमर सर्विस अच्छी होगी, तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि कस्टमर ज्यादा प्राइस यहाँ पर भी पे करने के लिए तैयार होगा। ठीक हो गई बात? तो ये आपको यहाँ पर भी वही बात लिखनी थी। ये जो लिखा है विच विल हेल्प फास्ट फूड चेन टू हैव हायर प्रॉफिट, नहीं, यहाँ हम लिख सकते हैं हायर एडेड वैल्यू, हायर एडेड वैल्यू बाय, किस तरह, बाय चार्जिंग अ हायर प्राइस। तो ये आपकी बात पूरी होनी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम रहा थोड़ा सा, यहाँ पर भी लेवल 1 एनालिसिस हुआ होगा आपका, चेन नहीं बन सकी आपकी। ठीक है जी, इसका मतलब है नंबर कहाँ कटे, लेवल 1 लेवल 2 आप दोनों में पॉइंट में से कहीं पर भी अचीव नहीं कर सकी। इसका मतलब है आपके क्या होगा, आप लेवल 1 पे ही रह गई, तो लेवल 1 के नंबर है 4 में से 2, दोनों पॉइंट्स में अगर इस्तेमाल करें तो आपको नंबर मिलेंगे कितने, 6, क्योंकि आपकी नॉलेज मौजूद है। लेवल 1 एप्लीकेशन है, लेवल 2 लेकिन एनालिसिस नहीं हो सका। ठीक है जी, ये मैं शेयर भी कर दूंगा आपको बाद में, ये किया हुआ मैंने, शेयर नहीं किया अभी, मुझे याद करा दीजिएगा, आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा अब आगे चलते हैं ओके सर। अगले क्वेश्चन के ऊपर, वो है 5A हो गया, तो 5B पे चलते हैं। 5B किसने अटेम्प्ट किया हुआ है, ये अहमद साहब शायद है नहीं अभी, अगर नहीं है तो फिर इनका आंसर नहीं दिखाता ना, फिर जरूरत नहीं है देखने की, हमने एक दो तो देख ही लिए। राइट, ओके, ऑल राइट, नहीं है, बस मैं यही देखना चाह रहा था। ओके, तो हम चलते हैं आगे, अब्दुल्ला जाहिद जरूर है, तो हम 5B पे आ जाते हैं। मैं एक मिनट, ये अच्छा इनका आंसर तो मैंने वैसे भी चेक किया हुआ है पहले। जी अब्दुल्ला जाहिद आपका आंसर हम देख लेते हैं, 5B पे चलते हैं। जी मैं इसको पढ़ देता हूँ, इसको जरा enlarge कर लेता हूँ जी। Evaluate the view, the marketing objectives of a hotel will only be achieved with a close marketing relationship between the marketing, finance and human resource departments of the business। अच्छा तो अब इसको करने का तरीका, अब जो इन्होंने लिखा हम उसे पढ़ते हैं। तो इसका तरीका वैसे क्या होना था कि हमने खैर पहले डिस्कस किया है ना, तो मैं वो नहीं डिस्कस करता। आपको पता है इसमें आपको लेवल 2 नॉलेज भी चाहिए, लेवल 2 एप्लीकेशन भी चाहिए, और आपको इसमें लेवल 2 एनालिसिस भी चाहिए, और लेवल 3 एवेल्यूशन चाहिए। अच्छा अब
इन्होंने लिखा है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आर द टारगेट्स और गोल्स सेट फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट which if achieved leads to business achieve its overall objective, thus leading to satisfied stakeholders and a better image of a business. तो ये इन्होंने सही बात लिखी हुई है, मतलब इन्होंने क्या किया, यहाँ इन्होंने क्या शो किया जी, कोई मुझे बता दे क्या शो किया इन्होंने। नॉलेज जी, नॉलेज शो की है, और चूंकि बिजनेस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है आंसर के साथ, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी अभी वीडियो भी आ जाएगी जहां मैं बता रहा हूँ आपको, इंस्टा पे लेवल 1 नॉलेज होता है जब आप नॉलेज शो करते हैं फ्रॉम द सिलेबस, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ योर आंसर। अच्छा, तो इसमें ये मैं अभी लिख देता हूँ इसको भी, ये है लेवल 1 नॉलेज। तो इसका इनको, अच्छा इसको रेड कर देते हैं, 1 मिनट, इसका इनको एक ही नंबर मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है जी, क्योंकि लेवल 2 पे जाना है इनको इस सवाल में। अब आगे देखते हैं कि क्या इन्होंने लेवल 2 पे पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। ये तो लेवल 1 है, आगे चलते हैं। अच्छा, these objectives can be made easier to achieve with closer working relationship of marketing department with the finance and HR department. इन्होंने क्या किया, दोनों के बारे में इकट्ठा शुरू कर दिया। चले कोई बात नहीं, मेरा ख्याल था एक में फाइनेंस के बारे में बता देते हैं, मार्केटिंग रिलेशनशिप से क्लोज रिलेशनशिप क्यों, सॉरी फाइनेंस डिपार्टमेंट का मार्केटिंग डिपार्टमेंट से क्लोज रिलेशनशिप क्यों जरूरी है, और दूसरे में बता देते हैं कि एचआर डिपार्टमेंट का क्या क्यों जरूरी है। एनीवे, इन्होंने एक आंसर लेके इसको देखते हैं। तो with the finance and HR departments, as the marketing department can help finance department make accurate budget using sales forecast. अच्छा ओके, ठीक है, क्योंकि बजटिंग किसका काम है, बजट काम है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, वेरी गुड। और सेल्स फोरकास्ट कौन करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो कोऑर्डिनेशन का फायदा हो गया ना, कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को बजट बनाने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो सेल्स फोरकास्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट से लेगा। अच्छा, the marketing and HR department will be able to make more cost effective decisions due to the budget. जारी बता, बजट को देखकर डिसीजन लिया जाएंगे ना कि कितना खर्चा करना है, लीडिंग टू लोअर कॉस्ट। अब पैसे जाया नहीं होंगे क्योंकि आपको एक लिमिट दे दी गई, आपने उसमें खर्च करना है। तो आप जितना कोशिश करेंगे बजट के अंदर रहने की, उतना ही आप कॉस्ट बचाएंगे। तो वेरी गुड, ये लीडिंग टू लोअर कॉस्ट, ये इम्पैक्ट दिखाया इन्होंने, ये इम्पैक्ट दिखाया। अच्छा, विच इज स्पेशली बेनिफिशियल टू हाईली कंपैरेटिव बिजनेस सच एज अ होटल, as if prices are reduced due to lower cost, as it will attract more customers, as staying in that hotel will be the best value for the customers. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन्होंने ऐसे मिस कर दिया ना बी को, ये बी द बेस्ट वैल्यू फॉर द कस्टमर, thus leading to greater sales and higher market share. इन्होंने क्या किया, प्रॉपर चेन ऑफ एनालिसिस बनाया है, वेरी गुड। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जिक्र किया है इसमें बिजनेस की नेचर का, होटल का, ये किया ना जिक्र यहाँ पर। इसका मतलब है इन्होंने एप्लीकेशन भी इस्तेमाल की है, और एप्लीकेशन को डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया है कि नहीं किया वो हम देख लेते हैं, क्योंकि लेवल 2 पे जाना है हमने। तो आप गौर कर लें कि इन्होंने कहा कि बजट बनेगा तो उससे क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, वेरी गुड। कॉस्ट कम होने से क्या होगा, बिजनेस को फायदा होगा, कहां पर, जहां पे मार्केट कंपेटिटिव होती है, जैसे कि होटल, गुड, एक और इम्पैक्ट आ गया। अच्छा, उससे बिजनेस की जब कॉस्ट लो होगी तो बिजनेस कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकेगा, क्योंकि प्राइसेस कम चार्ज कर पाएगा, तीसरा इम्पैक्ट, ठीक है। और चौथा उन्होंने एक और बता दिया कि उससे इमेज जो है अच्छा हो जाएगा, और मार्केट सेल्स बढ़ेगी और मार्केट शेयर बढ़ेगी। तो चेन ऑफ एनालिसिस तो इन्होंने कमाल कर दिया कि इम्पैक्ट, इन्होंने मल्टीपल इम्पैक्ट शो किए हैं। तो लेवल 2 एनालिसिस तो इन्होंने शो किया ही हुआ है, ये बात तो सही है। अब देखना है कि एप्लीकेशन लेवल 2 पे गई, उन्होंने होटल की बात की, और उन्होंने कहा कि होटल जो है वो एक कंपैरेटिव मार्केट है, होटल तो कितने खुले होते हैं, एक कॉमन चीज है। इसका मतलब है इन्होंने एप्लीकेशन भी लेवल 2 पे ले गए, क्योंकि कंपैरेटिवनेस को शो किया होटल के साथ, और उसके बाद कॉस्ट बताया कि जब मार्केट कंपैरेटिव होती है तो प्राइस कम चार्ज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका मतलब है इन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पर अचीव किया है आपके सामने लेवल 2 एप्लीकेशन, ठीक है जी। और इन्होंने लेवल 2 एनालिसिस भी अचीव कर लिया, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट में भी है और मल्टीपल इंपैक्ट शो किए हैं। तो गुड डेमोन्स्ट्रेशन। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या लिखा उन्होंने, अ क्लोजर वर्क। अच्छा, एक चीज मैंने ना ऐड की है, वो मैं आपको दिखा दूं। मैंने आपको क्या बताया था, जनरली जरूरी नहीं है, कोई डिमांड नहीं करता, लेकिन चूंकि वैल्यूएशन के 6 नंबर होते हैं, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप बॉडी में भी वैल्यूएशन
कि ट्राई कर लें, कोई तरह मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ एक आधी लाइन ही लिखनी होती है जो एवैल्यूएशन को शो करती है। तो अच्छी बात है कि आप जब तक एंड पे पहुंचेंगे तो आप एवैल्यूएशन के मार्क्स गेन करते हुए आ रहे होंगे, तो एक अच्छी बात है, ठीक है। और वो आपको हेल्प करेगा अपनी फाइनल एवैल्यूएशन करने में भी। अब जैसे देखते हैं, ये मैंने लाइन लिखी है, क्या इन्होंने एक पॉइंट लिखा ना ये वाला, तो मैंने क्या लिखा जरा देखें। The above point shows the importance of close working relationship between marketing, finance, and HR, but does not guarantee successful achievement of marketing objectives. मैंने क्या कहा, मैंने जो आर्गुमेंट ऊपर दिया है कि फायदा देगा क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप, मैंने कहा हाँ जी फायदा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं देता कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हर हालत में अचीव ही होंगे। मैंने लाइन लिख दी है। अब कोई बच्चा लिख भी सकता है आगे कि गारंटी क्यों नहीं देगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आप नहीं भी आगे लिखते तब भी इट विल बी कंसिडर्ड एज एवैल्यूएशन और 1 से 2 नंबर मिल जाएंगे। तो अच्छी बात नहीं है कि एंड पे 6 नंबर जो लेने हैं आपने इकट्ठे, यहीं पर ही आप अपने आर्गुमेंट को क्वेश्चन करके नंबर ले सकते। तो ये है, आपको मैंने यही बताना था कि दिस इज व्हाट वी कॉल एवैल्यूएशन इन द बॉडी, ठीक है, ये है एवैल्यूएशन, ठीक है। अच्छा, तो ये कौन सी एवैल्यूएशन है? ऑफ कोर्स ये एवैल्यूएशन लेवल 1 ही है, क्योंकि इसमें कुछ खास डेवलपमेंट तो हुई नहीं हुई। मैं चाहूं, मैंने जान के इतनी की है, मैं बता सकता था कि गारंटी क्यों नहीं करता। अगर मैं ये भी बता देता तो मैं लेवल 2 पे चले जाता, ठीक है। तो अगर आपसे लेवल 2 नहीं भी होती तो कोई बात नहीं ना, लेकिन एवैल्यूएशन को कोशिश करें कि इस तरह से हर आर्गुमेंट के बाद क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करके बताएं कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। तो क्या मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस नहीं किया? वो यही पूछ रहा है ना कि क्या क्लोज रिलेशनशिप जरूरी है मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर का, अगर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को आप अचीव करना चाह रहे हैं होटल के बिजनेस में, ठीक है। तो इन्होंने बता दिया ना, इन्होंने एप्लीकेशन अच्छी इस्तेमाल की कि होटल का बिजनेस कंपैरेटिव होता है और वहां लो प्राइसेस चार्ज करनी जरूरी होती है और वो मार्केटिंग हेल्प करता है, लेकिन मैंने साथ में लिख दिया जरूरी नहीं है। एवैल्यूएशन हो गई, 1 से 2 नंबर मिल गए। तो ये आप 8 इसको सीख लें करना। और पता कैसे चला ये एवैल्यूएशन है? कोई बताएगा कैसे पता चला कि ये एवैल्यूएशन है? कोई बच्चा बताए जो मैंने लिखा है रेड से, कोई बता सकता है? एनीवन? किसी को नहीं पता? वेरी स्ट्रेंज। क्वेश्चन की स्टेटमेंट एड्रेस हो गई है जी, वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने कहा। जब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करते हैं कि वो अचीव, ऊपर तो कहीं नहीं कहा ना कि आप हमेशा अचीव करेंगे ही करेंगे। इन्होंने ये तो कहा कि हायर मार्केट शेयर अचीव होगा, ग्रेटर सेल्स अचीव होगी, लिखा ना इन्होंने एंड पे। तो ये क्या किया इन्होंने? कहा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, ये लिखा है इन्होंने। तो लेकिन आप एड्रेस करने का मतलब है कि क्या ऐसा होगा हमेशा कि नहीं होगा। सवाल भी ये, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट एड्रेस हो गई। और यहाँ पे लिखा भी है ना सवाल में, विल ओनली बी अचीव्ड। तो मैंने कह दिया भाई जरूरी नहीं है कि ये हो तो ऐसा हो भी जाए। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं अ क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन दीज डिपार्टमेंट्स कैन आल्सो हेल्प द बिजनेस एम्प्लॉय एंड रिटेन द स्टाफ विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्किल्स बाय यूजिंग सेल्स फोरकास्ट एंड एश्योरेंस ऑफ फाइनेंस अवेलेबल। वेरी गुड। इन्होंने क्या कहा कि अब एचआर की बात की कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप रखता है तो उन्हें, अब सेल्स फोरकास्ट किसका काम है? जैसे पहले बात हुई है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। तो वो बताता है कि आगे सेल्स बढ़नी है, कम होनी है, ठीक है, और किस किस्म के प्रोडक्ट की डिमांड है। तो उस हिसाब से आप वर्कर्स को हायर करते हैं या उनकी क्वांटिटी कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, या जो स्किल्स चाहिए होते हैं आगे आने वाले वक्त में, डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स फोरकास्ट कि किस चीज की डिमांड बढ़ रही है, तो आप उस हिसाब से वर्कर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं। तो एप्रोप्रिएट स्किल्स वाले जो वर्कर्स हैं वो अवेलेबल होंगे बिफोर टाइम। तो ये एक बहुत अच्छी बात इन्होंने की हुई है, बिल्कुल सही है। अच्छा, उससे क्या होगा? इम्पैक्ट देखना है ना, एनालिसिस तो तभी बनेगा। अच्छा, उससे होगा क्या? उससे होगा, उन्होंने लिखा आगे कि किधर गया, हाँ, सच वर्कर्स कैन बी एक्सट्रीमली, सबसे पहली लाइन देखें ना, कैन बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू अ होटल बिजनेस एज क्वालिफाइड वर्कर्स कैन कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स वेरी वेल एंड प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द रूम्स एंड सर्विसेज एज वेल। अब ये क्या कर रहे हैं? ये यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन को, ठीक है, बट इन द डेवलपमेंट ऑफ द पॉइंट कि फायदा कैसे दे रहा है और उसमें एप्लीकेशन भी आ रही है। तो ये लेवल 2 एप्लीकेशन चल रही है। वेरी वेल एंड प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द रूम्स एंड सर्विसेज एज वेल। आगे, and enhance the quality of service providing during their stay, leading to more satisfied customers who may spread good word
about the business, creating a better image and leading to higher sales and profit. ये मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बारे में इन्होंने ये बात बताई हुई है, तो ये बात इन्होंने ठीक की हुई है। अच्छा, लेवल 2 एनालिसिस इन्होंने ऊपर अचीव कर लिया है। तो मैं आपको हैरानकुन बात बताऊं कि इसमें कहीं कहा तो नहीं ना हुआ कि 2 पॉइंट बताने हैं 3, हम जनरली 2 बताते हैं। तो अगर आपका लेवल 2 एनालिसिस कहीं पर भी हो गया ना, तो आपको नंबर मिल सकते हैं लेवल 2 वाले। बहरहाल फिर भी बेहतर है कि आप जो 2 पॉइंट बता रहे हैं उन दोनों में लेवल 2 को शो करें। तो यहाँ पर इन्होंने लेवल 2 एप्लीकेशन भी शो की है, और वो कैसे पता चलता है, क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन को यानी कि होटल के कॉन्टेक्स्ट को अपनी डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया, और साथ में चूंकि इम्पैक्ट्स इसमें नजर आ रहे हैं, तो लेवल 2 एनालिसिस भी हुआ है इसके अंदर। कैसे पता? वो इस तरह पता चला क्योंकि इन्होंने कहा कि वर्कर जो है ना वो कस्टमर को सही तरह कम्युनिकेट करके इंफॉर्मेशन अच्छी देंगे, जिससे सर्विस बेहतर हो जाएगी। उससे क्या होगा? उससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएंगे। उससे क्या होगा? उससे गुड वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करेंगे। उससे क्या होगा? उससे इमेज बेहतर होगा, सेल्स और प्रॉफिट बढ़ेगा। तो बेहतरीन चेन बनाई हुई इन्होंने, ठीक है। मल्टीपल इंपैक्ट्स यहाँ पर भी शो किए हुए, तो लेवल 2 हो गया। आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, यहाँ पर भी एवेल्यूशन की जा सकती थी, ठीक है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर लेवल 2 एवेल्यूशन या लेवल 1 एवेल्यूशन की जा सकती थी, वहां नहीं की। मैंने सिर्फ बताया है कि कर सकते हैं आप। अच्छा, एनीवे, आगे, however, in my opinion, close working relationship with finance and HR department will not help a hotel achieve its marketing objectives. ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? स्ट्रेट अवे स्टार्ट ही कर दिया क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करके, और फाइनल वैल्यूएशन के अंदर हम ऐसे ही करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल सही किया उन्होंने, मैं टिक मारता हूं उसको कि अब ये फाइनल वैल्यूएशन में आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये फाइनल वैल्यूएशन बनेगी तब ना जब इसको डेवलप करेंगे। आपने लेवल 3 पे जाना है ना भाई। अच्छा, अब क्या करें? क्यों? अनलेस दे कोऑर्डिनेट विद द ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। वेरी गुड। इन्होंने कहा भाई ये 3 डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेट करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक ऑपरेशन डिपार्टमेंट को बीच में नहीं लाएंगे, वो भी तो एक डिपार्टमेंट है। अब इसको देखते हैं कैसे डेवलप करते हैं। इन्होंने क्यों कहा ऑपरेशन डिपार्टमेंट को? इन्होंने कहा आगे कि इफ द राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सर्विसेज सच एज रूम्स, प्रोविजन ऑफ फूड, बेवरेजेस एंड हाउसकीपिंग इज नॉट प्रोवाइडेड। अच्छा, ये क्यों लिखा उन्होंने? क्योंकि ये किसका काम है? क्वालिटी सर्विस, रूम्स का, फूड का, हाउस, ये काम है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का। खाना अवेलेबल करके देना तो उन्हीं का काम है, उनका काम है ये, ठीक है। तो अब तो ये कॉन्टेक्स्ट में भी आ गए हैं। तो मैंने आपको कहा था लेवल 3 इवैल्यूएशन पे आप तब जाते हैं जब आपका की इवैल्यूएशन जो है वो डेवलप्ड होती है और इन कॉन्टेक्स्ट होती है। तो अच्छी बात ये है कि इन्होंने कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर। इसका मतलब है ये लेवल 3 पे मौजूद है। अच्छा, लेवल 3 का मतलब ये नहीं होता कि 6 में से 6 मिल जाएंगे, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। लेवल 3 का मतलब है आपको 5 या 6 नंबर मिल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, लेवल 1 का मतलब है 1 से 2 नंबर। ये एग्जामिनर देखेगा कि आपकी वैल्यूएशन किस लेवल की है। मतलब लेवल 1 तो है, लेकिन 1 नंबर देना है या 2। फिर लेवल 2 पे 3 से 4 नंबर, तो 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी। लेवल 3 पे 5 से 6 नंबर। तो इस तरह से चलता है। लेवल 3 का मतलब ये नहीं है 6 ही मिल जाएंगे नंबर, 5 भी मिल सकते हैं। अच्छा, तो वो डिपेंड करता है आपकी एवेल्यूएशन कितनी अच्छी है, कितनी डेवलप्ड है। अच्छा, ये सब्जेक्टिव एलिमेंट है और एग्जामिनर देखता है ऑफ कोर्स। अब इज नॉट प्रोवाइडेड व्हिच इज ओनली पॉसिबल, ठीक है, हमने सॉरी कॉन्टेक्स्ट बता दिया, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है, लेवल 3 पे चले गए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब डेवलपमेंट देखते हैं कितनी की हुई है। अच्छा, व्हिच इज ओनली पॉसिबल, एक मिनट, ये सॉरी मैं यहाँ दोबारा से पढ़ देता हूँ। इफ द राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सर्विसेज सच एज रूम्स, प्रोविजन ऑफ फूड, बेवरेजेस एंड हाउसकीपिंग इज नॉट प्रोवाइडेड, व्हिच इज ओनली पॉसिबल विद इफेक्टिव प्लानिंग by operations department coordinating with the rest of the departments, effective budgets and workforce will not be able to help a hotel achieve its marketing objective. कितनी अच्छी बात की इन्होंने कहा, जो ऊपर बात की है ना, बजट जितना मर्जी इफेक्टिव कर लें, वर्कर जितने मर्जी एप्रोप्रिएट स्किल्स वाले, एप्रोप्रिएट क्वांटिटी वाले रख लें, ऑब्जेक्टिव अचीव होने वाला नहीं है। जब जब सर्विस उस क्वालिटी की नहीं है, जब फूड ही उस क्वालिटी का नहीं है, तो कैसे होगा? बिल्कुल सही। अच्छा, so will not be able to help a hotel achieve its marketing objectives as quantity and quality being poor will lead to customers being dissatisfied. खाना मिल नहीं रहा टाइम पे या क्वालिटी अच्छी नहीं है, फर्ज किया, तो लीडिंग टू बैड इमेज, ठीक है, इम्पैक्ट, पहला इम्पैक्ट आ गया, ठीक है, एंड लॉस कस्टमर्स, thus leading reducing sales and profit, ये भी आ गया, एक और इम्पैक्ट आ गया, मार्केट शेयर ऑफ द होटल। therefore in my opinion marketing objectives can only be achieved if all the departments including operations coordinate and retain close working relationship with each other.
जबरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डेवलप भी किया, मतलब इम्पैक्ट नजर आ रहा है हमें एवैल्यूएशन के अंदर भी, वो क्या कहते हैं कॉन्टेक्स्ट में भी मौजूद है। इसका मतलब है इन्होंने लेवल 3 एवैल्यूएशन अचीव किया। कॉन्टेक्स्ट में ना हो तो आप लेवल 3 एवैल्यूएशन पे कभी भी नहीं जा सकते, जितना मर्जी अच्छा डेवलप किया हो। लेवल 3 इवैल्यूएशन। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अब क्वालिटी एक होटल बिजनेस में बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो ये थोड़ा ऐड कर सकते थे क्या, कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि पुअर कस्टमर वो डिससेटिस्फाइड, जहाँ लिखा है ना, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे, जहाँ इन्होंने लिखा है कि क्वालिटी बीइंग पुअर विल लीड टू कस्टमर बीइंग डिससेटिस्फाइड, ठीक है, लीडिंग टू बैड इमेज, तो यहाँ पर लिख सकते थे यहाँ पे क्या, क्योंकि आपको प्रोमिनेंट करना है अपनी जस्टिफिकेशन को, कि एज इन अ होटल बिजनेस quality of food, business quality of food is of top most priority। भाई खाना नहीं अच्छा अगर, तो आप तो बीमार हो जाएंगे ना भाई, ठीक है। तो quality of food is of top most priority that can affect the image बैडली, ठीक है। अब मैंने किया क्या, मैंने थोड़ा सा, जैसे मैं बताता हूँ, मेक इट बिग, ऑपरेशन डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंस को ज्यादा हाईलाइट किया मैंने, कि भाई वो तो मेन फोकस ही इस पे होता है खाने पे, अदर देन वो अपार्ट फ्रॉम अदर सर्विसेज, तो वो जो है ना हो सकता है। अच्छा ठीक है जी, तो ऑब्जेक्टिव कभी भी अचीव नहीं हो सकता। आगे बात सीख लिखी भी, तो मैं क्या करूंगा, मुझे इनकी वैल्यूएशन लेवल 3 पे जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन मैं कहूं कि इनको 6 में से 6 देने हैं नंबर, ऐसा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको नंबर दूंगा यहाँ पर 11 नंबर, यानी कि मैंने लेवल 3 पे लेकर गया इनको वैल्यूएशन में, लेकिन 5 नंबर दिए, 6 नहीं दिए, बिकॉज ऑफ द रीजन आई जस्ट मेंशन, कि थोड़ा सा प्रोमिनेंट ज्यादा करना है, कोई ऐसा पॉइंट पकड़ना है जिससे आपकी जस्टिफिकेशन ज्यादा और सॉलिड हो जाए। अच्छा, और वो उसका तरीका होता है कि कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल किया जाए, अपने पॉइंट को ज्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। ऑल राइट, तो ये भी मुझे आप बता दीजिएगा अब्दुल्ला, आपको भेज दूंगा मैं ये। तो वी आर डन विद दिस एज वेल, तो 5B भी हो गया। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और वो है जी 7A। अब हसन मेहदी आपका क्वेश्चन आ गया है, आप मौजूद हो? जी सर। ओके, ऑल राइट, तो ये देखते हैं इसको। आपके साथ एनालाइज द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कैश फ्लो फोरकास्ट। अच्छा, 8 नंबर आपको बताया, लेवल 1 नॉलेज, लेवल 1 एप्लीकेशन और लेवल 2 एनालिसिस। अच्छा, इट इज द एस्टिमेट ऑफ अ फर्म्स फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, द एम इज टू इंप्रूव फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसमें इन्होंने अगर डेफिनेशन नहीं भी लिखी, लेकिन नॉलेज तो शो किया हुआ इन्होंने, इसका मतलब है कि इनको यहाँ पर लेवल 1 नॉलेज तो मिलता है। बिल्कुल सही है ये, बाकी भी बच्चे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चलता जाए कि भाई ये इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है, और आप ही कर रहे हैं, आप जैसे बच्चे ही ना। मैं करूंगा तो और बात है, आपने करना है जिसमें गलती के चांसेस भी हों, कहीं परफेक्ट है कहीं नहीं है, तो इसलिए आपके आंसर्स को मुझे एग्जामिन करना है। आगे पढ़ते हैं, लेवल 1 आ गया, ठीक है, 1 नंबर मिलेगा ज्यादा से ज्यादा यहाँ तो। अच्छा, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट कैश imbalances of business in future, this would help managers to plan ahead, ठीक है। अच्छा, मतलब कैश इम्बैलेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिससे मैनेजर प्लान अहेड कर सकता है। इम्पैक्ट आ रहा है, इफ बिजनेस एक्सपेक्ट्स सरप्लस कैश, the business could plan investment options such as expansion through internal or external growth। very good, impact आ रहा है, impact शो हो रहा है। whereas if business expects cash outflow to be more than inflow, it could obtain the finance now such as bank loans, so there would be, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे आना है, there would be no cash flow problem in future, leading to business having sufficient working capital to finance daily expenses, saving business from collapsing। तो ये इम्पैक्ट देखिए, मल्टीपल इम्पैक्ट आपने शो किए हसन मेहदी। यहाँ पर आपने कहा जी अब वो बैंक लोन लेंगे, उसकी वजह से बिजनेस के पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होगा डेली एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, इम्पैक्ट नंबर 2, और तीसरा कि उससे बिजनेस कोलैप्स होने से बच जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा एनालिसिस किया है, लेकिन इसमें एक कमी है, और वो क्या कमी है, कोई बताएगा आगे जाने से पहले? कोई बता दे। हसन मेहदी आप तो नहीं बता सकते, ऑफ कोर्स आपका आंसर है, कोई और बच्चा बता सकता है इसमें क्या इशू है? सर एप्लीकेशन।
वेरी गुड, इसमें एप्लीकेशन है ही नहीं, तो मैं कहूंगा एप्लीकेशन मिसिंग। भाई कोई बिजनेस का एनवायरनमेंट को, बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट, इंटरनल एक्सटर्नल, कोई आप एग्जांपल दे देते किसी भी ब्रांड की, हमने पढ़ा हुआ है ना स्पेसिफिक आंसर में भी, ब्रांड जो कि रेलेवेंट हो, यहाँ नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमें कोई बिजनेस की नेचर नहीं दी हुई, ठीक है ना। तो आप खुद से देना चाहते हो तो आप ब्रांड का को भी मेंशन कर सकते हो। अच्छा, तो लेकिन वो रेलेवेंट होना चाहिए आपके जो पॉइंट से, ठीक है। एप्लीकेशन नहीं है लेकिन आपने लेवल 2 तो शो किया हुआ इसके अंदर, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई हुई है इसके अंदर, लेवल 2 एनालिसिस हुआ है इसके अंदर, लेकिन ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं है, राइट, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। नीचे आ जाते हैं, तो नीचे द बिजनेस कैन हेल्प गेन इन्वेस्टमेंट थ्रू मेकिंग कैश फ्लो फोरकास्ट, इट हेल्प्स बैंक्स एंड लेंडर्स टू लेंड मनी बाय सीइंग कैश फ्लो फोरकास्ट। वेरी गुड, इन्होंने कहा कि लोन आपको कैश फ्लो फोरकास्ट देखकर मिलता है, वो देखते हैं कि लोन देना है कि नहीं है। Whereas without this forecast, lenders hesitate to lend money, leading to business obtaining finance quickly, which can help business solve cash flow problem quickly। अच्छा, दोबारा कैश फ्लो प्रॉब्लम में क्यों आ रहे हो भाई? ऊपर बता दिया जब कैश फ्लो है तो दोबारा एंड तो उसमें नहीं करना ना आपने, अब कोई और बात करो। अब फाइनेंस मिल गया है तो विच कैन हेल्प बिजनेस, ऊपर देखो ना सवाल क्या है, सवाल है कि बेनिफिट्स क्या है, तो आप बताओ। इट विल हेल्प बिजनेस टू इन्वेस्ट और एक्सपैंड क्विकली, ये बात करो ना, जब लोन आसानी से मिलेगा तो वही बात दोबारा नहीं करनी। हेल्प बिजनेस, इसको छोड़ दो और यहां लिखते हैं हेल्प बिजनेस टू एक्सपैंड क्विकली टू मीट ग्रोइंग डिमांड, ठीक है, लीडिंग टू हायर प्रॉफिट्स। मैंने ऐसे अपने पास से कनेक्शन जोड़ दिए, ठीक है, आप ही की बात को आगे चलाते हुए। तो ये भी ठीक है, आपने यहाँ पर भी बिल्कुल किया है, लेवल 2 नजर आ रहा है हमें यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या है, एक ही प्रॉब्लम है कि एप्लीकेशन इज मिसिंग, ठीक है जी, ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया। तो मैं यहाँ पर नंबर अब कितने दूंगा आपको, लेवल 2 पे था लेकिन एप्लीकेशन के नंबर आपको यहाँ नहीं मिलने वाले, और लेवल 2 पे जरूर आप गए हैं लेकिन लेवल 2 भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, तो मैं बहरहाल इसमें आपको नंबर दे सकता हूँ, कितने, 6, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपने नॉलेज को भी शो किया हुआ है ऊपर, तो लेवल 1 पे तो आ गए ना आप वहां पर। अच्छा, और दूसरा आपने हाईलाइट भी किया हुआ है, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट कैश इम्बैलेंसेस ऑफ बिजनेस इन फ्यूचर। ये जो लाइन लिखी है आपने, पहली लाइन, ये क्या हुआ, मेंशनिंग ऑफ अ पॉइंट एज एन एडवांटेज, तो ये भी नॉलेज 1 ही है, नॉलेज लेवल 1 है, ठीक है ना। यहाँ पर बिजनेस कैन हेल्प गेन इन्वेस्टमेंट थ्रू इन्वेस्टमेंट, या ज्यादा बेहतर था कि हेल्प गेन फाइनेंस, ऐसे कह रहे हैं ना, वो ज्यादा बेहतर है। तो मैं इसको चलें लिख देता हूँ, फाइनेंस। तो ये भी आपने क्या किया, नॉलेज शो की फ्रॉम द सिलेबस के फाइनेंस चाहिए होता है बिजनेस को, ये भी एज एन एडवांटेज शो किया, ये भी लेवल 1 नॉलेज है, तो लेवल 1 पूरा था। 6 नंबर आपको यहाँ पर मैंने दे दिए 8 में से। अब हम चलते हैं आखिरी फाइनल क्वेश्चन के ऊपर जल्दी से, जो कि है 7B, और वो किसी ने किया है, किसी ने किया भी है कि नहीं किया है, मेरा ख्याल है वो मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, तो मुझे ये, हाँ इन्होंने किया हुआ है, जुर्बा ने, इनका आंसर पढ़ लेते हैं। जुर्बा आप मौजूद हो? नहीं, जुर्बा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हम इनका आंसर देख लेते हैं क्योंकि हमने पूरा पेपर ही देखना है। अच्छा, तो जल्दी से देखते हैं, ये तो उनका हमने पहले ही चेक कर लिया था, ये अच्छे आंसर लिखती हैं बहुत। हाँ, ये मैंने चेक कर लिया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपको पता चल जाए जल्दी से। डिस्कस द व्यू दैट द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ होटल विल ओनली बी, अच्छा ये तो हो गया ना, सॉरी, हमने कर लिया, ये तो हमने 5वां कर ही लिया हुआ है। 7B किसी ने नहीं किया हुआ, तो हम वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं इसको, ठीक है। वो क्या है जी, इधर देखें, इधर, डिस्कस द व्यू दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ अ रेस्टोरेंट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसको हम ये पहले डिस्कस कर लें कि ये तो हमें पता है कि 12 नंबर है, तो लेवल 2 नॉलेज चाहिए, लेवल 2 एप्लीकेशन चाहिए, और आपको लेवल 2 एनालिसिस और लेवल 3 वैल्यूएशन। अच्छा, अब इसको जो करने का तरीका क्या है, इसको करना किसने है, पहले मैं बता दूं कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। आप क्या करेंगे कि आपने बताना है कि एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन के फायदे बताने हैं आपने रेस्टोरेंट बिजनेस को।
कॉन्टेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है रेस्टोरेंट का, तो एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन के फायदा आप बताओ, ठीक है, 1-2, और कोशिश करें कि अब जब आप एक फायदा बताओ तो साथ ही एवेल्यूशन भी कर दो, एड्रेस करो उस आर्गुमेंट को और एवेल्यूशन इन द बॉडी जरूर करो। अच्छा, 2 फायदे बता दिए, एवेल्यूशन कहीं एक आध जगह कर दिया, अगर दोनों जगह नहीं भी करनी तो एक आध जगह तो कर देगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे आप आए, कोशिश करिए कि एवेल्यूशन इन द बॉडी वो करें जो आपकी फाइनल एवेल्यूशन को सपोर्ट करे, राइट। जैसे आप फाइनल एवेल्यूशन यहाँ पे क्या होगी कि कॉस्ट, एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं जो रेस्टोरेंट बिजनेस की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब आप बॉडी में वैल्यूएशन करेंगे तो वो वैल्यूएशन इस आपकी फाइनल वैल्यूएशन को सपोर्ट करनी चाहिए और आपको हेल्प मिलेगा। कैसे? आप हर आर्गुमेंट के बाद, क्योंकि आप वहां फायदे लिख रहे हैं एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन के, लेकिन आप वहां पर वैल्यूएशन करेंगे, जरूरी नहीं है कि कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो बिजनेस को सक्सेसफुल भी बनाए, इस वजह से आप बता सकते हैं। थोड़ी सी बात कर दी, दूसरे पॉइंट में भी थोड़ी सी बात कर दी, और